नमस्कार मित्रों, मैं विनोद प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था भौतिक राशियों के बारे में, जैसे व्युत्पन्न राशियां कौन सी होती हैं, मौलिक राशियां कौन सी होती हैं। हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरक राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम पूरक राशियों के बारे में आपको बताएंगे आज। पूरक राशियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक रेडियन, दूसरा स्टेरेडियन। रेडियन को हम आर और स्टेरेडियन को एस आर से प्रयुक्त करते हैं। रेडियन समतलीय कोण को मापने के लिए रेडियन का उपयोग होता है और ठोस कोण को मापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग होता है। रेडियन की परिभाषा होती है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त, मान लो कोई वृत्त है आपके पास, किसी वृत्त की त्रिज्या, आप लोग त्रिज्या जानते हैं, वृत्त के केंद्र से हाफ दूरी, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, किसी वृत्त की केंद्र से त्रिज्या की दूरी के बराबर लंबाई के चाप उस केंद्र पर, ये जो केंद्र है पर जो कोण बनाता है थीटा, उसे हम रेडियन कहते हैं। जैसे पूर्ण वृत्त का रूप होता है, पूर्ण वृत्त का रूप होता है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इसे निकालेंगे पाई रेडियन इक्वल 360/2 इक्वल 180 डिग्री आ गया। अगर हम इसे रेडियन निकालेंगे, ये तो पाई रेडियन का मान हुआ 180 डिग्री, अगर हम सिर्फ रेडियन का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री अपान पाई, 180 डिग्री अपान पाई, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 होता है। तो हम रेडियन इक्वल 180/पाई, पाई का मान कितना है 22/7। तो हम इसे हल करेंगे 180 × 7/22, इसे हम काटेंगे 2 11 22, 2 90 180, तो 90 से 630/11 हम इसे भाग देंगे तो 11 × 55, इसे बगल भाग देते 630 11 × 55, 8 0 80, 11 7 77, 3 0 आएगा 0.3 होगा। तो रेडियन का मान, एक रेडियन का मान 57.3 होगा। ये हमने आपको रेडियन से डिग्री में इंटरचेंज करना सिखाया। हम अब आपको डिग्री से रेडियन में इंटरचेंज करना सिखाएंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और हम आगे बताते हैं आपको। मैंने उसे नोट कर लिया होगा, हमने उसे इरेज कर दिया। मैंने आपको बताया कि हम रेडियन को डिग्री में इंटरचेंज करना, अब हम आपको बताएंगे डिग्री को रेडियन में इंटरचेंज करना। तो हम देखते हैं डिग्री को हम रेडियन में कैसे इंटरचेंज करेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलना, जैसे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो हमें डिग्री में इसे निकालने से, तो 1 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री का हमें निकालने के लिए पाई, ये जो 180 इसके नीचे चला जाएगा, 180
80 रेडियन। ये हुआ 1 डिग्री इज इक्वल पाई अपान 180 रेडियन। यदि हम रेडियन, सिर्फ रेडियन निकालें, रेडियन पाई अपान 180 इंटू डिग्री, या कुछ भी मान लो, एक्स मान लीजिए, एक्स की डिग्री। ये फार्मूला होता है हमें डिग्री निकालने का। जैसे हम 45 डिग्री को रेडियन में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो आप लोग इसे मिटा देते हैं। ये फार्मूला लिखे हैं दो, ये फार्मूला था रेडियन इक्वल पाई बाई 180 इंटू एक्स डिग्री। से हम 45 डिग्री दिया है, हमें रेडियन में से निकालना है, तो पाई पान 180, डिग्री का मान कितना है यहाँ 45, तो 45 का अंदर 45, 45 चौको 180, तो पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 90 देखें तो 90, तो पाई फार्मूला है पाई 180 इंटू एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री के स्थान पर हम 90 रख देंगे, तो 90 2 जा 180, तो पाई बाई 2। वैसे 180 देख लें, 180, तो फार्मूला पाई अपान 180 इंटू एक्स डिग्री, तो पाई अपान 180 इंटू 180, 180 से 180 कट गया, तो उत्तर हमारा पाई ही आएगा। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लें, फिर हम आगे बताते हैं आपको। नोट कर लिया आप लोगों ने, तो हम रेडियन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम स्टेरेडियन के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो स्टेरेडियन, यह इसे ठोस कोण या घन कोण भी कहा जाता है। स्टेरेडियन को हम ठोस कोण या घन कोण भी कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है एक स्टेरेडियन का वह घन कोण, एक स्टेरेडियन का वह घन कोण जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। हम आपको बना के दिखा रहे हैं। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले, कोई भी गोला, किसी गोले की त्रिज्या, ये क्या है ना, त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग, इसका वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर, गोलीय पृष्ठ कहीं भी, किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा कहीं भी केंद्र पर अंतरित होता है, तो यह स्टेरेडियन का निर्माण करता है। स्टेरेडियन का निर्माण करता है। पूरक राशियां जो होती हैं दोस्तों, पूरक राशियां मात्रक विहीन होती हैं। पूरक राशियां मात्रक विहीन होती हैं। स्टेरेडियन का हम चर्चा, जो पूर्ण वृत्त होता है, इसका पूर्ण वृत्त होता है 2 पाई रेडियन
2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन ये 2 है, पाई का मान 180, 360, ठीक है। फिर एक स्टे रेडियन इक्वल टू फार्मूला होता है रेडियन का होल स्क्वायर। जो पूरक राशियां होती हैं वो मात्रक विहीन होती हैं, जिन्हें हम जैसे रेडियन को हम R और स्टे रेडियन को SR से प्रदर्शित करते हैं, SR से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब आपको भौतिक राशियों को कैसे दर्शाना है ये हम आपको बताएंगे। भौतिक राशियों जिसे हम कहते हैं डायमेंशन, बीमा, ये सब हम आपको बताएंगे। मात्रक बताएंगे और उनको हम बीमाओं के बारे में बताएंगे। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा। आपने इसे नोट कर लिया। अब भौतिक राशियों को हमें कैसे दर्शाना है ये हम आपको बताएंगे। भौतिक राशियों को हम 3 रूप से दर्शाते हैं: परिमाण, दिशा और मात्रक। परिमाण, दिशा और मात्रक। ध्यान से सुनिएगा। परिमाण जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे हम कुछ भी मान लें, जैसे 10 किलोग्राम मान लेते हैं, 10 केजी। तो ये जो 10 है आपका, ये संख्यात्मक मान है आपका, और ये जो किलोग्राम है ये आपका मात्रक है। क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम आपका मात्रक है। दिशा, दिशा 2 प्रकार, एक अदिश, एक सदिश। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम लिखते समय दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो वह अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे अदिश राशि का एक उदाहरण है, अदिश राशि का उदाहरण है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। ये दिशा के उदाहरण है। और मात्रक, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को हम मात्रक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला को हम सी से व्यक्त करते हैं, सेकंड को एस से, मीटर को एम से, न्यूटन को फोर्स एफ से, किलोग्राम को केजी से। अब हम आपको विमीय सूत्रों के बारे में बताएंगे। विमीय सूत्र, मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे मैंने आपको मात्रक लिखवाया था, द्रव्यमान को हम m, लंबाई को हम l, विद्युत
धारा को हम I और ज्योति तीव्रता को हम CD, पदार्थ की मात्रा m, ताप का मात्रक थीटा या K, और समय का मात्रक T। बीमीय सूत्र मूल भौतिक राशियों को घात के रूप में लिखना बीमीय सूत्र कहलाता है। बीमीय सूत्र का स्वरूप MLT से होता है। जैसे हम जानेंगे चाल की बीमीय सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक, दूरी को भी हम लंबाई कहते हैं, तो या समय को हम क्या कहते हैं, समय होता है T। बीमीय स्वरूप में इन तीनों का होना अति आवश्यक है। यहाँ सिर्फ L और T है। यदि हम पहले लिखेंगे M, L इसमें है, L, T यदि ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -1। तो चाल की बीमा MLT -1 होगी। समझ में आया आपको? देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को हम लंबाई में व्यक्त करते हैं, तो लंबाई को हम L में व्यक्त करते हैं, समय को T में व्यक्त करते हैं। तो हमने आपको बताया बीमीय सूत्र का जो स्वरूप होता है वो MLT होता है। इसमें L और T है तो हम M लेंगे। M कुछ नहीं है तो 0, L कुछ नहीं है तो 0, L ऊपरी हिस्सा है, T को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स माइनस में हो जाएगा, M0 L0 T -1। तो ये चाल की बीमा हो गई। अब हम आपको बताएंगे क्षेत्रफल की बीमा। तो क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को हम L और चौड़ाई को भी L से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने आपको बताया कि बीमीय सूत्र का स्वरूप MLT होता है, तो इसमें सिर्फ L है तो M है ही नहीं तो 0, L 2 है, L 2 और T कुछ नहीं है तो 0। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र होगा ML2T। समझ में आया? अब हम आपको त्वरण की बीमा निकालना सिखाएंगे। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन अपान समय में परिवर्तन, जिसे हम डेल्टा V अपान डेल्टा T के रूप में व्यक्त करते हैं। तो डेल्टा V का जो मान होता है वो विस्थापन होता है, डेल्टा V, और विस्थापन का मान L से प्रदर्शित करते हैं, समय T से परिवर्तित करते हैं, T। तो हमने आपको बताया बीमीय सूत्र का स्वरूप MLT होता है। तो M कुछ है नहीं है तो 0,
एल है, ये टी एक है, ये एक है, दोनों मिला के 2 हो गए। जब टी ऊपर जाएगा तो 2 है प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ml t माइनस 2। तो त्वरण की बीमीय सूत्र, त्वरण का बीमीय सूत्र m0 l t माइनस 2 हो जाएगा। आपने समझा बीमीय सूत्र हमें कैसे निकालना है। बीमीय सूत्र हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसका मात्रक, उसका फार्मूला हमें याद हो। आप इस सभी मात्रक को याद कर लें। बीमीय सूत्र आरपीएफ एग्जामों में और अननेसेसरी एग्जामों, एसएससी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। एकदम छोटा सा पूछ लेते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। तो बीमीय सूत्र को हल करना बहुत ही आसान है। आप लोगों को मात्रक याद रहना चाहिए, भौतिक राशियां जितनी हैं वो सभी याद कर लीजिए। और मैंने आपको बताया ही बीमीय सूत्र कैसे निकालना है। बीमीय सूत्र बहुत हैं, हम आपको बताएंगे तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। हम आपको एकदम छोटे से छोटे वीडियो में हम आपको सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते रहें और आपके दिमाग से बाहर जाता रहे। छोटे से स्वरूप में हमने आपको बीमा समझाया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे, गति के बारे में। हम आपको बताएंगे गति की परिभाषा क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है, ये हम सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वन एग्जाम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट